एक प्रॉब्लम और है हमारे, जो अक्सर है और मैं भी इससे अक्सर जूझता रहता हूँ, वो है हमारे स्टोरेज ऑफ फ्रेम की। ये मोमी कीड़ा जब हमारे फ्रेम हम निकालते हैं तो आमतौर पे मैं समझता हूँ कि 80% बी कीपरों के जो फ्रेम हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो वो उसके लिए आपको एक प्रॉपर प्रिकॉशन, प्रॉपर गाइडलाइन, या तो उसे कोल्ड स्टोर में रखें, बेस्ट वे तो है कोल्ड स्टोर में रखना। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो उन्हें कोल्ड स्टोर में रख दें, आपको कोई ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा। आपका मान लें 50 रुपये का फ्रेम भी है और आपने 500 या 1000 फ्रेम स्टोर में रख दिए, तो आपको ज़्यादा उसके 1000 रुपये या 2000 रुपये खर्चा पड़ेगा। इससे ज़्यादा खर्चा नहीं पड़ता, क्योंकि ये जगह कम घेरते हैं और स्टैक ऊपर एकदम 100 डब्बों का एक स्टैक आप एक मंजिल में कोल्ड स्टोर की लगा सकते हैं। तो वो स्पेस के हिसाब से कोल्ड स्टोर वाले आपसे किराया लेते हैं। तो मैंने भी अब 1-2 बार कोशिश करी है और लोगों से कहा भी है, बेस्ट वे तो ये है। पर अगर ये नहीं है तो जो पैराडाइक्लोमेरिज बताई गई है वो डालते हैं। सल्फ़र हम पहले उसमें जो ये गेहूं में हम दवाई रखते थे, हैं क्या कहते हैं इसे, सल्फाज, ये हम पहले डब्बों में रखते थे और उसमें, परंतु वो इंटरनेशनल गाइडलाइन के अनुसार मोम उसकी कणों को एब्जॉर्व कर लेता है, और जब मोम उनके कणों को एब्जॉर्व कर लेता है तो वो फिर शहर में आते हैं। हालांकि वो बिल्कुल नेग्लिजेंट पॉइंट है और अभी तक सल्फाज के कहीं इंडिया में कोई ऐसा केस नहीं आया, परंतु फिर भी हम इस गाइडलाइन को मानते हुए, इंटरनेशनल गाइडलाइन को मानते हुए, हमें सल्फाज नहीं रखनी चाहिए। जो पैराडाइक्लोमेरिज उसे रखें, और नहीं तो एयर टाइट कंटेनर में रखें ताकि ये छत्तें ख़राब ना हो। एक और हमारे यहाँ बीकीपिंग में कमी आई है कि एक हमारा हाइव में इनर कवर हुआ करता था, वो गायब हो गया है। इनर कवर वेंटिलेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। जब भी आप मक्खियों में, गर्मी में, सर्दी में और बरसात में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। इनर कवर ना हो तो मक्खियाँ में नीचे ऑक्सीजन कम बनती है, मक्खियाँ मर जाती हैं। सर्दी में अगर मान लिया हम रखते हैं तो वो ऑक्सीजन सांस लेती हैं तो उसमें पानी टपकता है। ये वेंटिलेशन की कमी, क्योंकि हमने ऊपर बोरी रख दी, प्लास्टिक की बोरी रख दी और एक छोटा सा छेद है, अंदर मक्खियाँ सांस लेती हैं, तो वो ऑक्सीजन पानी में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो छत्ते उनके भीगते रहते हैं। तो ये है। और गर्मियों में वैसे वो सारी की सारी मक्खियाँ बाहर आ जाएंगी, अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन का तरीका। तो इनर कवर बहुत ज़रूरी है वेंटिलेशन के लिए। मेरी हर बीकीपर से प्रार्थना है कि कोशिश करके वो इनर कवर जरूर हो। दूसरा, बॉटम बोर्ड। बॉटम बोर्ड क्या है कि बॉटम बोर्ड हमने चिपका दिया। अब जिसके पास 300 डब्बे हैं वो हर 15 दिन वो डब्बों को सफाई नहीं कर सकता, चाहे उसके पास कितने अच्छे नौकर हो। अगर वो खुद भी करता है तो भी वो कर नहीं सकता 300-500 डब्बों वाला। तो उसके लिए हमें बताया गया था, पहले हमारे बॉटम बोर्ड अलग हुआ करते थे, और बल्कि बॉटम बोर्ड डबल हुआ करते थे। मतलब हम नीचे भी बॉटम बोर्ड के वही लगा लेते थे, 2 फ्लैंक तो लगनी है और ऊपर भी 2 फ्लैंक लगते। क्या होता था, एक आदमी हमारा डब्बा उठाता, दूसरा आदमी उठाया, बॉटम बोर्ड बदल के रख दिया और अपना उसके ऊपर डब्बा आ गया। कोई सफाई करने की जरूरत नहीं, कोई कुछ नहीं। वो नीचे जो डेब्रीज है वो नीचे चली गई और वो हमारा डब्बा। तीसरा एक हमारे यहाँ से डम्मी बोर्ड। अब डम्मी बोर्ड की तो कोई बात ही नहीं करता। अब डम्मी बोर्ड क्या है, आधे लोगों को तो ये भी नहीं पता। डम्मी बोर्ड एक फ्रेम के आकार का होता है जो लकड़ी का बना होता है और ये बॉटम तक लगा होता है। अगर आपके 4 फ्रेम की मक्खी है तो आपका डब्बा 10 फ्रेम का है, तो हम 5वें फ्रेम पे डम्मी बोर्ड लगा देते थे, डम्मी फ्रेम लगा देते थे। सॉरी, डम्मी बोर्ड नहीं, डम्मी फ्रेम लगाते थे। उससे क्या होता था कि हमारी 4 फ्रेम की मक्खी है तो 4 ही फ्रेम की रहती थी। अगर 6 फ्रेम की मक्खी हैं तो 6ठे फ्रेम पे हम डम्मी फ्रेम करते थे, तो वो 6 फ्रेम लगते थे। अब आपने डिवीज़न मारनी है, कुछ करनी है, तो वो डिवीज़न में डम्मी बोर्ड बड़े कामयाब है, क्योंकि वो आपका जो अंदर का जो टेम्परेचर है वो डम्मी बोर्ड से मेंटेन हो जाएगा।